हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा दूसरा दिन है हनोई में, वियतनाम। आज हम आए हैं हो ची मिन म्यूज़ियम। हो ची मिन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये पहले प्रेसिडेंट थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, यानी कि नॉर्थ वियतनाम के। तो ये म्यूज़ियम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये म्यूज़ियम की मैं आपको टाइमिंग्स और डेज़ बता देती हूँ। जनरली अगर आप मंडे और फ्राइडे को जाएंगे तो ये म्यूज़ियम आपको बंद मिलेगा और बाकी सारे दिन खुला रहता है। और टाइमिंग्स अगर मैं आपको बताऊँ तो सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक ये खुला रहेगा। उसके बाद शाम को ये 2 से 4:30 बजे तक खुलता है। म्यूज़ियम में अगर आप जा रहे हैं तो एक वैसे म्यूज़ियम वाले भी आपको बताएंगे, बट एक छोटी सी टिप है कि थोड़ा मॉडेस्ट क्लोथिंग में जाइएगा, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल प्लेस है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वहाँ पे ये मेंशन भी होगा। सो बिफोर हैंड अगर जो लोग वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मॉडेस्ट कपड़े भी रखिएगा। नी से बिलो होना चाहिए आप जो भी पहनेंगे, और ऊपर आपके शोल्डर्स कवर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ज़माने की क्लोथिंग आइटम्स, यूटेंसिल्स, उनके फर्नीचर्स, उसके अलावा उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये एक आर्ट म्यूज़ियम भी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्ट पीसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको इसको ठीक से बताऊँ तो 8 क्रोनोलॉजिकल डिविजन्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ के रेवोल्यूशनरी फाउंडर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हो ची मिन, उनकी अपब्रिंगिंग से लेकर रेवोल्यूशन को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कैसे ग्रो किया, कैसे बनाया, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। अगर मैं इस म्यूज़ियम की फ़ीस के बारे में बात करूँ तो 40,000 वियतनामीज़ डोंग, यानी कि अराउंड 1.6 US डॉलर के अराउंड इसका पर पर्सन का टिकट है। अब यहाँ हम आ गए थे सुवेनियर शॉप पे सारा म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद। तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे सुवेनियर्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, और प्राइस भी मुझे जेन्युइन लगा। जैसा मार्केट में कोट होता है लगभग उसी के बराबर यहाँ प्राइस था, और आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे थे। तो अगर आप यहाँ जाएँ तो यहाँ से कुछ ज़रूर लें। अब म्यूज़ियम के बाद हम लोग आ गए थे ट्रेन स्ट्रीट पर। यहाँ जो रेलवे आपको ट्रैक दिख रहा होगा, इसके दोनों तरफ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना मील एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ में वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल जाएगा। हाँ, बट जो ट्रेन के गुज़रने की टाइमिंग्स है वो डिफरेंट है। हर समय ट्रेन नहीं गुज़रती है, उसकी कुछ पर्टिकुलर टाइम्स है। वो आप अपने होटल वालों को पूछेंगे तो वो आपको वो टाइम की लिस्ट दे देंगे। कैफ़े वाले भी आपको बता देंगे कि टाइमिंग्स क्या क्या है। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो हम ट्रेन को गुज़रते हुए नहीं देख पाए। इसके बाद हम पहुंच गए थे हुआ लो प्रिज़न। हुआ लो प्रिज़न एक हिस्टोरिक प्रिज़न है जो अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जनरली इस प्रिज़न का विज़िटिंग टाइम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, और कुछ विज़िटर्स कहते हैं कि यहाँ लंच ब्रेक होता है, बट हम शायद दिन में ही गए थे और हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। ये खुला ही था। 50,000 वियतनामीज़ डोंग इसमें एंट्री टिकट है। प्लस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑडियो गाइड परचेज़ करें। इट इज़ 100,000 वियतनामीज़ डोंग का आपको एक ऑडियो गाइड मिलेगा, जो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस जगह में क्या हुआ था, क्या करते थे, कैसे करते थे। तो इस तरीके से आप अच्छे से हिस्ट्री को जान पाएंगे। आप चाहें तो इसे एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये एक आमंड ट्री के बारे में है जो तब से उस ज़माने से अभी तक यहाँ खड़ा है, इस प्रिज़न के अंदर खड़ा है। ये है वो ट्री। न जाने इस ट्री ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सुना होगा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा। ये वो जगह है जहाँ प्रिजनर्स को मौत की सज़ा दी जाती थी। आप देख सकते हैं बहुत ब्रूटल था। सबसे ज़्यादा
अजीब सा मुझे इसी कमरे में आके लगा, बहुत अजीब सा लगा ये सारा स्ट्रक्चर, सब चीज़ें देख के। इस तरह का यहाँ पे छोटी छोटी कोठरियाँ हुआ करती थी, छोटे छोटे प्रिजन हुआ करते थे। यहाँ प्रिजन में ये मेमोरियल भी बनाया गया है, यहाँ आप आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और यह है इस प्रिजन का एक डायग्राम, जिसे आप पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं कि क्या क्या पार्ट्स थे, क्या क्या एरियाज थे इस प्रिजन में। तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन प्रिजन था, और ये प्रिजन का विज़िट करने के बाद अब हम अपने होटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं रास्ते में आपको आज दिन में व्यू दिखाती हूँ बाहर वियतनाम का, हनोई का, कि दिन में कैसा लगता है। जनरली हम लोग सभी जगह यहाँ पे एक ऐप होती है ग्रैब करके, उसे डाउनलोड करके उससे कैब बुक करके जा रहे थे। आप चाहें तो टूर पैकेजेस और प्लान्स भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ कैब से जा रहे हैं। ग्रैब इज़ द ऐप। ग्रैब आपको फूड डिलीवर करके भी देगा। तो एक तरीके से हमारा ओला, उबर और जोमेटो, स्विगी सब मिक्स है। इट्स ग्रैब डज ऑल द वर्क। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।